हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स के बारे में। और इग्नू से हम ये कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स। इसी का एक सब्जेक्ट है यूरोपियन क्लासिक लिटरेचर, जिसे आज हम स्टडी करना जा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस दैट ऑन माय चैनल यू विल फाइंड वीडियोज़ रिलेटेड टू इंग्लिश ऑनर्स। सो आई होप यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरोपियन क्लासिक लिटरेचर की। इसके 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से हम पहला ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। पहले ब्लॉक में हम पढ़ेंगे द इलियड के बारे में। नाउ व्हाट इज़ द इलियड? इलियड इज़ बेसिकली एन एंशिएंट पोएम रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, इट वॉज कंपोज्ड बाय द ग्रीक पोएट होमर। अच्छा, अब इस वीडियो में हम सिर्फ द स्टोरी ऑफ इलियड कवर करने वाले हैं, बिकॉज बिफोर वी रीड द चैप्टर, रीड ऑल द यूनिट्स, इट इज़ नेसेसरी टू नो द स्टोरी ऑफ इलियड। सो इलियड की स्टोरी काफ़ी सिंपल है। इट एक्सप्लेन्स द ट्रोजन वॉर एंड नॉट द होल वॉर, जस्ट द लास्ट 45 days of the war. The war is actually fought between the city of Troy and the Greeks after the Paris of Troy abducted Helen, who is the wife of Menelaus, king of Sparta. And also this is a very important event in Greek mythology. अब ये जो जंग है वो चलती है पूरे 10 साल तक। और इन द 9th year after the start of the Trojan War, the Greek army captures Chryse. Chryse एक टाउन है ट्रॉय में। जब ये लोग इसे कैप्चर कर लेते हैं तो वापसी में ये 2 ब्यूटीफुल लड़कियों को अपने साथ ले आते हैं, क्राइसेस एंड ब्राइसेस, एज वॉर बूटी। नाउ क्राइसेस को रख लेता है अगेमनन और दूसरी को रख लेता है एकिलीस। हु इज़ एकिलीस? ही इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रीक वॉरियर्स। ठीक है, अब यहाँ से पहली लड़ाई शुरू होती है। क्या होता है ना कि क्राइसेस का जो फादर होता है वो अगेमनन के पास अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए ह्यूज रैंसम लेकर आता है, बट अगेमनन रिफ्यूजेस टू रिटर्न हर बैक। एंड बिकॉज क्राइसेस, द फादर ऑफ क्राइसेस, he is a priest of Apollo. Apollo is the god of the Greeks, और वो अपने गॉड से दुआ करता है। he prays to his god fervently to punish the Greeks by sending a plague in their country। और ऐसा ही होता है, वहाँ पे प्लेग आ जाता है, जिसकी वजह से सारे जो ग्रीक्स होते हैं, बहुत से सोल्जर्स मरने लगते हैं। अब जब ये होने लगता है तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। सो एकिलीज, हु इज़ द सेकंड इन कमांड, वेल अगेमनन इज़ द कमांडर इन चीफ, तो वो जो है इन लोगों को पता चलता है कि ये सब क्राइसिस की वजह से हो रहा है, एंड दे वुड हैव टू रिटर्न हर बैक टू हर फादर। सो अगेमनन को वापस तो करनी पड़ जाती है वो लड़की, बट ही डिमांड्स ब्राइसेस। ब्राइसेस जो कि एकिलीस की प्राइज बूटी है, वो उसे मांगने लगता है। एकिलीस, हु इज़ अ वेरी फ्यूरियस पर्सन, बहुत गुस्से वाला है वो, ही सेज दैट आई वॉज एंटाइटल्ड टू हैव हर, मतलब तुम कैसे ले सकते हो, राइट? इस बात पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, एंड गुस्से में आकर एकिलीस रिफ्यूजेस टू फाइट एनी मोर इन द वॉर। Achilles gets really angry and he prays to his mother Thetis to seek the help of the supreme god Zeus to destroy the Greeks. And let me mention that the mother of Achilles is a goddess actually. She is not a human. And because of all this, the Greeks suffer great loss after the god Zeus supports the Trojans and Achilles stops fighting. अब Achilles जो कि उनका बेस्ट वॉरियर है, उसके बिना ये लोग अपनी वॉर जीत नहीं सकते। एंड क्योंकि गॉड ट्रोजन्स का साथ दे रहे हैं, इस वजह से ग्रीक्स को बहुत भारी नुकसान होता है। एंड ये देखकर एकिलीस को एहसास होता है कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। सो ही सेंड्स हिज बेस्ट फ्रेंड पेट्रोक्लस इन द बैटल, बट इन द बैटल पेट्रोक्लस गेट्स स्लेन बाय हेक्टर। हेक्टर, हु इज़ द बेस्ट वॉरियर ऑफ ट्रॉय एंड ही इज़ ऑल्सो अ ट्रोजन प्रिंस, वो पेट्रोक्लस को मार देता है। एंड दिस वॉज द लास्ट ड्रॉ फॉर एकिलीस। इसके बाद एकिलीस को बहुत गुस्सा आता है एंड ही इज़ ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ एंड एंगर, सो ही अग्रीज टू रिकनसाइल विद अगेमनन। वो उससे वापस अपनी बातचीत कर लेता है एंड ही रिजॉइंस द बैटल। नाउ कम्स द फाइनल वॉर। अब हेक्टर के सामने जो है एकिलीस आता है, एंड यहाँ पर उन दोनों की आमने सामने लड़ाई होती है।
So when Achilles enters the battle, he kills every Trojan who stands in his way and finally kills Hector with the help of goddess Athena. बट यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, वो इससे भी आगे कुछ करता है. द डेड बॉडी ऑफ हेक्टर, वो उसको नहीं छोड़ता. ही ड्रैग्स हिज बॉडी टाइड टू द बैक ऑफ हिज चैरियट अक्रॉस द बैटल फील्ड टू द ग्रीक कैंप. लाइक जस्ट हाउ वायलेंट दैट गाय इज़. इतना जालिम है ये. Lord Zeus feels that Hector deserves a hero's burial and sends the god Hermes to escort Hector's father. अब हेक्टर की मौत के बाद लॉर्ड ज़ियस को लगता है कि यार वो भी एक अच्छा इंसान था और उसको अच्छे से उसके आखिरी राइट्स होने चाहिए. तो इसलिए हेक्टर के जो फादर है उसके पास गॉड हर्मेस आते हैं और उसके दिल में ये डालते हैं कि वो जाके अकीलीस से अपने बेटे की बॉडी मांगे. सो ये अच्छा, इस पोएम की 24 बुक्स हैं एंड दिस लास्ट सीन was seen in the last book, the 24th book, जिसके अंदर ये एक हार्ट रेंचिंग सा सीन आता है. इसके अंदर हेक्टर का जो फादर है वो एक्लीस के पास जाता है जहाँ पे वो खाना खा रहा होता है एंड ही टीयरफुली रिक्वेस्ट्स एक्लीस फॉर हिज सन्स बॉडी एंड दिस इज़ अ वेरी मूविंग एपिसोड. And at the end, Achilles relents and returns the body to the Trojans. Both sides agree to a temporary truce and Hector gets a hero's burial in Troy.